हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट आसनसोल। आज हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल है रीजनल सैफ्रॉन। इस वीडियो में हम ना ही सिर्फ एडिटोरियल का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे बल्कि इसमें यूज़ हुए गए सारे इंपॉर्टेंट वोकेबुलरीज विथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स को भी समझेंगे। अगर आप एसएससी बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोकेबुलरी के साथ और हमारा आज का पहला वर्ड है एसेंट, जिसका मतलब होता है चढ़ाई या फिर उदय। सिनोनिम्स देखते हैं। राइज मतलब उठना या वृद्धि, क्लाइंब मतलब चढ़ना, एलिवेशन मतलब ऊंचाई, अपस्विंग मतलब उछाल या सुधार, एडवांसमेंट मतलब प्रगति या फिर उन्नति। एंटोनिम्स क्या है? डिसेंट मतलब उतार या फिर ढलान, डिक्लाइन मतलब पतन या गिरावट, फॉल मतलब गिरना और ड्रॉप का मतलब भी होता है गिरावट या फिर गिरना। हमारा सेकंड वर्ड है फ्लक्स, जिसका मतलब होता है अस्थिरता। सिनोनिम्स क्या है? इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता, फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव, ट्रांजिशन मतलब संक्रमण या फिर बदलाव का दौर और अनरेस्ट मतलब शांति। एंटोनिम्स क्या है? स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, कंस्टेंसी मतलब निरंतरता या फिर अटलता, स्टैग्नेशन मतलब ठहराव या स्थिरता और ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था या फिर क्रम। हमारा थर्ड वर्ड है लीगेसी, जिसका मतलब होता है विरासत। सिनोनिम्स क्या है? हेरिटेज मतलब धरोहर या फिर विरासत, इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकार में या फिर मिली संपत्ति, मतलब कि उत्तराधिकार में किसी से मिली हुई कोई संपत्ति। बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। एंटोनिम्स क्या है? डिसइनहेरिटेंस मतलब बेदखली, किसी को जायदाद से या अपनी संपत्ति से वंचित कर देना, मतलब कि बेदखल कर देना। न्यू बिगिनिंग मतलब नई शुरुआत। नाउ नेक्स्ट इज कैटरिंग टू मतलब ज़रूरतें पूरी करना। सिनोनिम्स क्या है? सर्विंग मतलब सेवा करना, इंडल्गिंग मतलब इच्छा पूरी करना या खुश करना, ग्रेटिफाइंग मतलब संतुष्ट करना, एकोमोडेटिंग मतलब जगह देना या फिर समायोजित करना। एंटोनिम्स क्या है? इग्नोरिंग मतलब अनदेखा करना, नेग्लेक्टिंग मतलब उपेक्षा करना या फिर ध्यान ना देना, रिजेक्टिंग मतलब अस्वीकार करना, डिसअपॉइंटिंग मतलब निराश करना। नाउ नेक्स्ट इज प्रोमिनेंस मतलब प्रमुखता या फिर वर्चस्व। सिनोनिम्स क्या है? एमिनेंस मतलब श्रेष्ठता या फिर महानता, फेम मतलब प्रसिद्धि, प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा या फिर इज्जत, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व या फिर दबदबा। और एंटोनिम्स क्या है? ऑब्सक्यूरिटी मतलब गुमनामी, अस्पष्टता और इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है तुच्छता या फिर महत्वहीनता और अनइम्पॉर्टेंस का मतलब भी होता है महत्वहीनता। नाउ नेक्स्ट इज डिसअप्रूव्ड मतलब नापसंद किया। सिनोनिम्स है ऑब्जेक्टेड मतलब कि आपत्ति की, कंडेम्ड मतलब निंदा, अपोज्ड मतलब विरोध किया, रिजेक्टेड मतलब कि खारिज किया। एंटोनिम्स क्या है? अप्रूव्ड मतलब मंजूरी दी या फिर पसंद किया, एंडोर्स्ड मतलब समर्थन किया, सपोर्टेड मतलब सहयोग किया और सैंक्शनड मतलब कि स्वीकृत किया। नाउ नेक्स्ट इज प्रोपागेंडा मतलब प्रचार या फिर दुष्प्रचार। सिनोनिम्स क्या है? पब्लिसिटी मतलब प्रचार, प्रमोशन मतलब बढ़ावा या फिर प्रोत्साहन करना, डिसइंफॉर्मेशन मतलब गलत सूचना, इंडोक्ट्रिनेशन मतलब मतारोपण या फिर किसी विचार को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर सिखाना या फिर थोपना। एंटोनिम्स क्या है? ट्रूथ मतलब सत्य, फैक्ट मतलब तथ्य और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग मतलब कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज इंक्लूसिव मतलब समावेशी, जिसका सिनोनिम्स है कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक या फिर विस्तृत, ऑल इनकम्पसिंग मतलब कि सर्वव्यापी या फिर सबको शामिल करने वाला, ब्रॉड मतलब चौड़ा या फिर विस्तृत और जनरल मतलब होता है सामान्य। एंटोनिम्स क्या है? एक्सक्लूसिव मतलब विशिष्ट या फिर दूसरों को छोड़ देने वाला और रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है प्रतिबंधित या फिर सीमित करना, नैरो मतलब संकीर्ण या फिर तंग और सिलेक्टिव का मतलब होता है चयनात्मक या फिर चुनिंदा। तो ये था हमारा इस एडिटोरियल में यूज़ किए गए सभी वोकेबुलरीज विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स।
अब आते हैं हम फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो कि इस एडिटोरियल में यूज़ किया गया है। पहला फ्रेजल वर्ब है फाइट फॉर, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ के लिए संघर्ष करना या फिर लड़ना। सपोज़ कोई मोटिव से या सपोज़ कोई चीज़ को पाने के लिए ना कोशिश जब आप करते हैं तो क्या करते हैं आप उस चीज़ कोई चीज़ से आप संघर्ष करते हैं या फिर लड़ते हैं। अब इस एडिटोरियल में ईडियम्स यूज़ हुए हैं। तो पहला ईडियम है वॉकिंग अ थिन लाइन, मतलब कि फूक फूक कर कदम रखना या फिर बहुत ही सावधानी से संतुलन बनाना। सपोज़ कोई ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती भारी पड़ सकती है, तो वहाँ पे इंसान क्या करेगा, बहुत ही ना फूक फूक कर कदम रखेगा कि उससे कहीं पे भी कोई गलती ना हो जाए। और हमारा नेक्स्ट इडियम है इन अ फ्लक्स, जिसका मतलब होता है अनिश्चितता या फिर लगातार बदलाव की स्थिति में होना। सपोज़ जब कोई ऐसा हालात हो जब ना कुछ स्थिर ना हो और लगातार सिचुएशन जो है वो बदलता जाए, तो उस सिचुएशन में इन अ फ्लक्स फ्रेज़ का या इडियम का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ जॉइन हैंड्स। इसका मतलब होता है हाथ मिलाना या फिर साथ आना। सपोज़ किसी से मतलब कुछ झगड़ा हुआ है और फिर उसको ना बुला करके एक साथ में काम करने के लिए राज़ी होना, तो उस टाइम में ही जॉइन हैंड्स फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट इज़ टेक सॉलेस, जिसका मतलब होता है तसल्ली करना या फिर राहत महसूस करना या फिर खुद को संतोष कराना। सपोज़ जब आप कोई बुरी सिचुएशन में होते हो ना, तब आपको एक छोटी सी बात से अपने मन को तसल्ली देते हो, अपने मन को दिलासा दिलाते हो, तो इस टाइम में टेक सॉलेस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारे इस एडिटोरियल में यूज़ किए गए सभी वोकैबुलरीज विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स। और अब आते हैं हम हमारा मेन टॉपिक यानी कि एडिटोरियल का फुल एनालिसिस, जो कि हम अभी करेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। ठीक है, तो हमारा आज का पहला जो लाइन है, मतलब कि जो टाइटल है, वो है एडिटोरियल का रीजनल सैफरन, जिसका मतलब होता है क्षेत्रीय भगवा। द बीजेपी इज़ ऑन द एसेंट इन महाराष्ट्र, सो इज़ चीफ मिनिस्टर फडणवीस। मतलब कि महाराष्ट्र में भाजपा का उदय हो रहा है और मुख्यमंत्री फडणवीस का भी। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स remains in a flux, but the भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी continues to be on the ascent as trends from the recent civic body elections suggest। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति अस्थिरता में बनी हुई है, लेकिन जैसा कि हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव यानी कि सिविक बॉडी इलेक्शंस के रुझाने से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा लगातार ऊपर उठ रही है, मतलब कि ऑन द एसेंट। Various factions continue to fight for the legacy of Balasaheb Thackeray, who combined Marathi nativism and Hindu communalism। बाला साहेब ठाकरे की विरासत यानी लीगेसी के लिए विभिन्न गुट यानी कि फैक्शंस लड़ रहे हैं, जिन्होंने मराठी मूलवाद यानी कि जो स्थानीय लोगों के अधिकारों की बात हो रही है और हिंदू संपादकीय को मेल किया था। But the BJP appears to have adopted that agenda more smartly, catering to the state's changing demographics, particularly in Mumbai and other urban centers। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा ने राज्य की बदलती जनसांख्यिक यानी कि आबादी की बनावट को विशेष रूप से मुंबई और अन्य शहरी केंद्रों को ध्यान में रखते हुए उस एजेंडे को अधिक चतुराई यानी कि स्मार्टली से अपना लिया। द बीजेपी secured roughly 1,425 of 2,869 corporator seats across 29 municipal corporations, while its ally, the Sikh Sena यानी कि सिंधे faction also did well except in Mumbai। भाजपा ने 29 नगर निगमों को 2,869 नगर सेवक यानी कि कॉरपोरेटर सीटों में से लगभग 1,425 सीट हासिल की, जबकि उसके सहयोगी यानी कि एली शिवसेना ने भी अच्छा प्रदर्शन किया सिवाय मुंबई के। द अजीत पवार एंड शरद पवार फैक्शंस ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP हैड एन अंडरस्टैंडिंग इन देयर फैमिली स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन पुणे एंड पिंपरी चिंचवड। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार और शरद पवार
गुटों के बीच पुणे और पिंपरी चिंचवड में अपने पारिवारिक गढ़ों यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में एक आपसी समझ थी. While remaining in opposition alliance, the former in the BJP led Mayuti and the latter with the Congress and Shiv Sena. जबकि वो विरोध गठबंधनों में बन रहे पहला यानी कि अजीत गुट भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति में और दूसरा शरद गुट कांग्रेस और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकुर गुट के साथ. उद्धव ठाकरे and estranged cousin Raj Thackeray joined hands after many years to reclaim the family's prominence in Mumbai and Nasik. उद्धव ठाकरे और उनके अगले अलग हुए चचेरे भाई यानी कि राज ठाकरे ने मुंबई और नासिक में परिवार के वर्चस्व को वापस पाने के लिए कई सालों बाद हाथ मिलाया. Both the Power and the Thackeray families performed poorly, while the BJP and the Shinde Sena seized power in the बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. पवार और ठाकरे दोनों परिवारों को प्रदर्शन खराब रहा, जबकि भाजपा और शिंदे सेना ने बृहन मुंबई नगर निगम में सत्ता हथियार ली. उद्धव ठाकरे हैड बीन इन कंट्रोल ऑफ द बीएमसी फॉर 25 ईयर्स. उद्धव ठाकरे का 25 वर्षों का बीएमसी पर नियंत्रण था. The BJP emerged as the single largest party in key cities including Pune, Nagpur, Nasik and Navi Mumbai. पुणे, नागपुर, नासिक और नवी मुंबई सहित प्रमुख शहरों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. The Congress managed wins in latter Bhiwandi and Chandrapur but is still distant from showing signs of a notable comeback. कांग्रेस लातूर, भिवंडी और चंद्रपुर में जीत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन अभी भी वो किसी उल्लेखनीय वापसी को संकेत देने से बहुत ही दूर है. It can take solace only in the fact that people are not very excited about the family politics of the Powers and the Thackeray's leaving and opening for it. वो यानी कि कांग्रेस केवल इस बात से तसल्ली ले सकती है कि लोग पवार और ठाकरे की पारिवारिक राजनीति के बारे में बहुत उत्साहित नहीं है, जिससे उसके लिए एक रास्ता यानी कि बहुत ही बड़ा रास्ता खुल गया है. द कांग्रेस हैड डिसअप्रूव्ड ऑफ द उद्धव राज पार्टनरशिप इन मुंबई. कांग्रेस ने मुंबई में उद्धव राज की साझेदारी को नापसंद यानी कि डिसअप्रूव्ड किया था. बट एडिंग टू द पार्टीज ट्रबल्स इज द AIMIM which has made some inroads in Muslim dominated areas. लेकिन पार्टी की मुसीबतों में AIMIM भी शामिल है, जिसने मुस्लिम बहुल इलाकों में कुछ पैठ यानी कि इनरोड्स बना ली है. चीफ मिनिस्टर देवेंद्र Fadnavis had emerged a strong leader and the election results boast his standing within and outside the BJP. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं और चुनाव परिणाम भाजपा के भीतर और बाहर उनकी स्थिति यानी कि साख को बढ़ावा देते हैं. He is walking a thin line between pleasing the ideological hardliners in the BJP and managing the complex realities of governance. मतलब कि वो भाजपा में वैचारिक कट्टरपंथियों को खुश करने और शासन की जटिल वास्तविकताओं को संभालने के बीच एक बहुत बारीक लकीर पर चल रहे यानी कि संतुलन बना रहे हैं. द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन इज चेंजिंग विथ माइग्रेशन वीकनिंग द सेनास नेटिविस्ट पॉलिटिक्स. यानी कि प्रवासन मतलब कि माइग्रेशन, लोगों को बाहर से आकर बसाना के साथ राज्य की आबादी की संरचना बदल रही है, जिससे सेना की मूल निवासी यानी कि राजनीति कमज़ोर हो रही है. All factions of the Sena are trying to adapt to this changed reality, but its past restricts its maneuverability. सेना के साथ सभी गुट इस बदली हुई वास्तविकता के अनुकूल यानी कि अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका अतीत इसकी कार्य क्षमता या चाल चलने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है. The BJP, on the other hand, has turned demographic changes into a tool of communal propaganda against Muslims while winning over Hindi-speaking voters. मतलब कि दूसरी ओर भाजपा ने जनसंख्यिकी परिवर्तनों को यानी कि डेमोग्राफिक चेंजेस को मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक प्रचार के एक औज़र में बदल दिया है, जबकि हिंदी भाषा मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लिया है. It is not much better for the state to replace nativism with communalism, and the BJP should drive its ambitions using a more inclusive platform. राज्य के लिए मूलवाद को सांप्रदायिकता से बदलना बहुत बेहतर नहीं है.
और भाजपा को अपनी एम्बिशंस को अधिक समावेशी यानी कि सबको साथ लेकर चलने वाले मंच का उपयोग करके आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब कि अगर संक्षेप में कहें तो राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा और देवेंद्र फडणवीस की ताकत बढ़ रही है। बाल ठाकरे की विरासत के लिए लड़ाई चल रही है, लेकिन भाजपा ने बदलती आबादी यानी कि खासकर शहरों में फ़ायदा उठाया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने के बावजूद उनका प्रदर्शन खराब रहा, जबकि भाजपा ने बीएमसी और अन्य बड़े शहरों में जीत हासिल की। कांग्रेस कमज़ोर है, लेकिन पवार ठाकरे परिवारवाद के प्रति लोगों की नाराज़गी में अपने लिए मौका देख रही है। और अंत में राइटर ये चेतावनी देते हैं कि मराठी मनुष्य की राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति में बदलना राज्य के लिए अच्छा नहीं है और भाजपा को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि सिर्फ अपना ही देखना चाहिए। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल का फुल एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।